क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आम लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष योग्यता होती है या फिर कोई गुप्त फार्मूला? डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले चैप्टर में यही बताते हैं कि सफलता सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, और अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप खुद को ही असफलता की ओर धकेल देते हैं। आई श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, विश्वास कैसे पैदा करें? इसका सीधा उत्तर है, अपने विचारों को बदलकर। अगर आप किसी काम को लेकर खुद से कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी यही मान लेता है और आपको कोई रास्ता नहीं सूझता। लेकिन अगर आप कहें यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। श्वार्ट्ज ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि वे खुद को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं। वे कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मकता को हावी नहीं होने देते। वे मानते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, अगर मैं प्रयास करूंगा तो सफलता जरूर मिलेगी। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। कई लोग सिर्फ इसीलिए कुछ बड़ा नहीं सोचते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन असफलता एक अनुभव है, हार नहीं। असफलता से सीखें, हार न मानें। हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखें। हर बार खुद से कहें मैं कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य रखने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। आपको ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो आपको प्रेरित करें और जिनके बारे में सोचकर आपका उत्साह बढ़े। अगर आप आर्स 50,000 कमाते हैं तो आर्स 5 लाख कमाने का सपना देखें। अगर आप अपनी क्लास में टॉप 10 में हैं तो टॉप 3 में आने का सोचें। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप असफल ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपके अंदर वैसा ही आत्मविश्वास आएगा। हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहें मैं सफल हो सकता हूं। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें, आत्मविश्वास दिखाएं, सफल लोगों की तरह सोचें, उनसे सीखें। खुद को सफल मानें और सफलता आपकी होगी। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अपने दिमाग में नकारात्मकता को खत्म करें, बड़े लक्ष्य बनाएं, खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें, क्योंकि जब आप खुद को सफल मानेंगे तभी दुनिया भी आपको सफल मानेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर स्थिति में आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहानेबाजी की बीमारी। डेविड जे श्वार्ट्ज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि बहाने बनाना सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है जो सफलता को रोकती है। बहाने वह दीमक हैं जो आपकी सोच और आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। बहुत से लोग यह कहकर खुद को सीमित कर लेते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है? श्वार्ट्ज कहते हैं कि 90% लोग जो अपनी सेहत का बहाना बनाते हैं वे वास्तव में उतने बीमार नहीं होते। क्या आपने देखा है कि कई विकलांग लोग भी बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं? क्या आपने सुना है कि कई गंभीर बीमारियों से जूझने वाले लोग भी दुनिया बदल देते हैं? अपनी सेहत का ध्यान रखें, लेकिन इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है। अगर वे खुद को औसत समझते हैं तो वे कोशिश ही नहीं करते। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता के लिए IQ, इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है सोचने का तरीका। दुनिया के कई सबसे सफल लोग टॉप ग्रेड स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही तरीके से सोचना और सीखना सीखा। सिर्फ डिग्री या मार्क्स से कुछ नहीं होता, असली चीज होती है व्यावहारिक बुद्धिमानी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अपने सीखने की आदत को बेहतर बनाएं। सिर्फ स्मार्ट बनने के बजाय एक्शन लेने पर ध्यान दें। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब कुछ नया नहीं कर सकता, और कुछ सोचते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, अभी मेरा समय नहीं आया। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता के लिए उम्र मायने नहीं रखती। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने 50 की उम्र के बाद सफलता पाई। कई युवा 18-20 साल की उम्र में भी अरबपति बन चुके हैं। उम्र को बहाना बनाने के बजाय अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे सही मौके नहीं मिले, मैं गलत जगह पैदा हुआ, या मेरी किस्मत ही खराब है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि किस्मत केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है।
जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी मौके नहीं देखते। जो लोग बहाने छोड़कर मेहनत करते हैं वे खुद मौके बना लेते हैं। क्या करें? अपनी सोच बदलें। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। बहाने छोड़कर एक्शन लें। श्वार्ट्ज हमें 3 आसान तरीके बताते हैं जिससे हम एक्सक्यूजिटिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं तो खुद को पकड़ें। क्या यह वाकई सच है या सिर्फ एक बहाना? हर समस्या के लिए एक समाधान सोचें। अगर मेरी सेहत खराब है तो मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं? सफल लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने बहाने नहीं बनाए और सफलता पाई। अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपकी सफलता की राह खुल जाएगी। अगर आप खुद को सीमित करना बंद करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य का बहाना मत बनाओ। बुद्धिमानी से जुड़ा डर छोड़ो। उम्र को बाधा मत समझो। किस्मत के भरोसे मत बैठो। खुद अपनी किस्मत बनाओ। हमने जाना कि बहाने हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन क्या सिर्फ बहाने छोड़ने से सफलता मिल जाएगी या फिर इसके साथ कुछ और भी जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल स्थिति में आसानी से समाधान निकाल लेते हैं जबकि बाकी लोग वहीं अटक कर रह जाते हैं? इसका रहस्य है रचनात्मक सोच, डेविड जे श्वार्ट्ज। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 3रे अध्याय में बताते हैं कि सफल लोग चीजों को अलग तरीके से सोचते हैं। वे पुराने ढर्रे पर नहीं चलते बल्कि नई संभावनाएं खोजते हैं और नए समाधान ढूंढते हैं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। रचनात्मक सोच का मतलब सिर्फ कला या इनोवेशन से नहीं है। यह किसी भी समस्या को हल करने की एक नई और बेहतर तरीका खोजने की क्षमता है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। पैसे कमाने के लिए क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने समय को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? रचनात्मक सोच की सबसे खास बात यह है कि यह हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है, चाहे वह बिजनेस हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या जिंदगी के दूसरे पहलू। श्वार्ट्ज बताते हैं कि कई लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे रचनात्मक सोचने की जगह बहाने बनाते हैं या पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। यह ऐसे ही होता आया है। अगर लोग यह मान लें कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा तो कभी कुछ नया नहीं होगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि लोग बिना केबल के टीवी देख सकेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने यह कर दिखाया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई घर बैठे मोबाइल से करोड़ों कमा सकता है, लेकिन यूट्यूबर्स ने इसे सच कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में पहला सवाल आता है, क्या यह संभव है? अगर मैं फेल हो गया तो? श्वार्ट्ज बताते हैं कि यह डर ही हमारी सोच को बंद कर देता है। लेकिन अगर आप अपने डर पर काबू पा लें तो आप नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या यह संभव है, बल्कि इसे संभव कैसे बनाया जाए। अगर आप नए विचारों के संपर्क में नहीं आते तो आपकी सोच सीमित रह जाएगी। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग लोगों से बातचीत करें, नए अनुभवों को अपनाएं। क्या संभव है वाला अप्रोच अपनाएं। हर बार जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, इसे करने का कोई और तरीका क्या हो सकता है? अगर यह संभव होता तो कैसे होता? अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है तो क्या बिना निवेश के इसे शुरू किया जा सकता है? अगर आप कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं तो क्या कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है? हर समस्या के कई समाधान होते हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। सफल लोग हमेशा सोचते हैं कि इस चीज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अमेज़न के जेफ बेजोस ने सोचा, लोगों को दुकान पर जाने की क्या जरूरत है अगर हम सब कुछ ऑनलाइन बेच सकते हैं। उबर के फाउंडर्स ने सोचा, क्या बिना टैक्सी खरीदे भी लोग टैक्सी सर्विस चला सकते हैं। नई संभावनाएं ढूंढें और खुद से पूछें, मैं किस चीज को बेहतर बना सकता हूं। गलतियों से सीखें, कोशिश करते रहें। रचनात्मक सोच का सबसे बड़ा नियम है, गलतियों से घबराएं नहीं। कोई भी नया आइडिया आए तो उसे लिखें। अगर पहला तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका अपनाएं। प्रयोग करने से न डरें। हर असफलता एक सबक होती है जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। नया सोचो, बड़ा सोचो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, हर समस्या का हल मौजूद है, बस सोच बदलने की जरूरत है। सफल लोग पुराने तरीके अपनाने के बजाय नए रास्ते बनाते हैं। क्या संभव है? सोचें। क्या नया हो सकता है? नजरिया रखें, गलतियों से सीखें और हमेशा कोशिश करें।
अगर सोच बदलना जरूरी है, तो क्या हमारे आसपास के लोग भी हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और सफलता में आपके आसपास के लोगों और माहौल की कितनी बड़ी भूमिका होती है? डेविड जे श्वार्ट्ज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चौथे अध्याय में बताते हैं कि आप वही बनते हैं जैसा आपका वातावरण होता है। अगर आपका माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक है, तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी, और अगर आप नकारात्मक और असफल लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हम वही सोचते हैं जो हम सुनते, देखते और महसूस करते हैं। अगर हम नकारात्मक लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे, तो हम भी उसी तरह सोचने लगेंगे। अगर हम प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। अगर आप हर दिन शिकायत करने वाले और बहाने बनाने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और समाधान खोजते हैं, तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो अपने माहौल को सकारात्मक बनाएं। श्वार्ट्ज ने 4 तरह के लोगों का जिक्र किया है जो आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। प्रेरणादायक और सकारात्मक लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपको बताते हैं कि तुम कर सकते हो। ये खुद भी बड़े सपने देखते हैं और आपको भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक और आलोचना करने वाले लोग हमेशा आपको बताते हैं कि यह संभव नहीं है, तुम्हारे पास उतनी काबिलियत नहीं है, तुम फेल हो जाओगे। ये खुद भी आगे नहीं बढ़ते और आपको भी रोकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं और आपके आत्मविश्वास को गिराते हैं। औसत सोच वाले लोग न तो आपको ज्यादा प्रेरित करेंगे, न ही आपको रोकेंगे। ये साधारण सोच रखते हैं और जिंदगी को बस उसी तरीके से जीते हैं जैसे हमेशा से चला आ रहा है। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं, तो सिर्फ औसत सोच वाले लोगों के बीच न रहें। अपने नेटवर्क में ऐसे लोग शामिल करें जो आपको नई चीजें सिखाएं और आपकी सोच को बड़ा बनाएं। सफल और उच्च विचार वाले लोग वे होते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। इनकी सोच बड़ी होती है, ये समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों से मिलें जो आपकी सोच को बड़ा बना सकें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। श्वार्ट्ज हमें 3 तरीके बताते हैं जिससे हम अपने आसपास का वातावरण बदल सकते हैं। अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझकर करें। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों, वीडियो और पॉडकास्ट के जरिए सफल लोगों की सोच को अपनाएं। हमेशा ध्यान दें कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। नकारात्मक बातों से बचें और समाधान खोजने वाली सोच अपनाएं। नई चीजें सीखें, नई आदतें अपनाएं और अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। सफल लोगों की जीवन शैली को अपनाएं और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। अपने माहौल को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं, तो बड़ा सोचने वाले लोगों के बीच रहें। आपका माहौल ही आपकी सफलता तय करता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी सोच को सकारात्मक और ऊंचा बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं? चाहे कोई भी मुश्किल हो, वे हमेशा खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन क्या आत्मविश्वास जन्मजात होता है? नहीं। डेविड जे श्वार्ट्ज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 5वें अध्याय में बताते हैं कि आत्मविश्वास किसी को उपहार में नहीं मिलता, इसे विकसित करना पड़ता है। और अगर आप सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपकी सोच को सीमाओं से बाहर निकाल सकती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अगर आप खुद को काबिल नहीं मानते, तो कोई और आपको काबिल नहीं समझेगा। जब किसी स्टेज पर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है, तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति हिचकिचाता है और डरा हुआ दिखता है, तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास को खत्म करने वाले 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग का एक वहम होता है।
जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करें। छोटी छोटी सफलताएं हासिल करके अपने डर को धीरे धीरे खत्म करें। मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर इंसान में अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो खुद को कमजोर समझता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खुद को कम आंकना बंद करें, अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें मजबूत बनाएं। अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। श्वार्ट्ज बताते हैं कि असफलता से डरना सबसे बड़ी गलती है। हर सफल इंसान कई बार फेल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। असफलता को एक सीख के रूप में देखें। याद रखें, असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने कोशिश की। हमेशा सोचें, मैं यह कर सकता हूं। जो भी काम करें उसे बड़े पैमाने पर करने की सोचें। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आत्मविश्वास आएगा। सीधे खड़े हों, झुके हुए न चलें। आंखों में आत्मविश्वास हो, डर नहीं। जब बात करें तो पूरे आत्मविश्वास से बोलें। बॉडी लैंग्वेज बदलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें, नई चीजें सीखें। खुद को रोजाना थोड़ा थोड़ा सुधारते रहें। पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें। जो इंसान खुद को बेहतर बनाने पर काम करता है उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। नकारात्मक बातों से बचें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। खुद के बारे में सकारात्मक बातें सोचें और बोलें। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो सीखें और दोबारा कोशिश करें। याद रखें, जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। असफलता से डरो मत, बल्कि उससे सीखो। खुद पर भरोसा करो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। डर और असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें। हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहें और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। खुद पर भरोसा करो, नकारात्मकता से दूर रहो, डर को हराकर आगे बढ़ो। क्या हमें अपने कार्यों में भी ऐसा कुछ बदलना होगा जिससे हमारी सफलता की गारंटी बढ़ जाए? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते? वे हमेशा कहते हैं, एक दिन मैं ये करूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। डेविड जे श्वार्ट्ज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 6ठे अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब आप तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो करने का तरीका सोचने के बजाय सोचने के तरीके को करने में बदलना होगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप तुरंत एक्शन लेना नहीं सीखते तो आप अपनी सफलता खुद रोक रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, पहले मुझे सब कुछ सीख लेना चाहिए, फिर मैं शुरू करूंगा। पहले मुझे परफेक्ट प्लान बनाना होगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे बिना देरी किए तुरंत एक्शन लेते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे बड़ी गलती यह होगी कि वह सिर्फ प्लानिंग करता रहे और कभी शुरुआत ही न करे। अगर कोई फिट रहना चाहता है तो ज्यादा सोचने के बजाय उसे अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो सफलता आपसे दूर होती जाएगी। श्वार्ट्ज बताते हैं कि लोग 3 कारणों की वजह से तुरंत एक्शन नहीं लेते। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। समझें कि असफलता असली हार नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। हर सफल इंसान कई बार फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे और जानकारी चाहिए, मैं पहले सब कुछ सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। याद रखें कि आप रास्ते में भी सीख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि शुरुआत करें और धीरे धीरे सीखते जाएं। पहले मुझे सब कुछ परफेक्ट बनाना होगा, जब सही समय आएगा तब मैं शुरू करूंगा। परफेक्शन के इंतजार में समय खराब ना करें। आज जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से शुरुआत करें। अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो श्वार्ट्ज की दी गई ये 5 आदतें अपनाएं। अभी से शुरू करें। कोई बहाना मत बनाएं, मैं कल से शुरू करूंगा कहने की बजाय मैं अभी से शुरू करता हूं कहें। कोई भी बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदम उठाने से पूरा होता है। हर दिन एक नया एक्शन लें। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम उठाएं। सोचें, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ज्यादा हारते हैं। ज्यादा सोचने के बजाय
तुरंत पहला कदम उठाए। जो लोग सफल होते हैं वे ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा करते हैं। छोटे छोटे फैसले तुरंत ले, किसी भी काम को करने का फैसला जल्दी करें। बड़े बड़े फैसले लेने से पहले भी छोटे छोटे कदम उठाएं। हमेशा आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो सीखें और आगे बढ़ें। कोशिश करते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सिर्फ सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लें। डर, ओवरथिंकिंग और परफेक्शन के चक्कर में न पड़े। जो लोग करने की आदत डाल लेते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। अभी से काम शुरू करें। परफेक्ट समय का इंतजार न करें। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। अब आपके लिए एक जरूरी सवाल, क्या सिर्फ मेहनत और एक्शन लेना ही काफी है, या फिर हमें अपनी सोच और विचारों में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिससे हमारा काम ज्यादा असरदार हो सके? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्या सिर्फ मेहनत और एक्शन लेना ही काफी है, या फिर सोचने का तरीका भी मायने रखता है? डेविड जे श्वार्ट्ज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अंतिम अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ मेहनत और एक्शन लेने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही विचार भी उतने ही जरूरी होते हैं। अगर आपकी सोच गलत होगी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच सही होगी तो आपका हर एक्शन सही दिशा में जाएगा और आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपकी सोच आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप अपने हर एक्शन को उसी दिशा में ले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं तो आपकी सोच और कार्य भी वैसे ही बन जाएंगे। एक सेल्समैन जिसने खुद से कहा, मैं यह प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, वह सच में उसे बेच नहीं पाएगा। लेकिन एक दूसरा सेल्समैन जिसने खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं, वह सही रणनीति अपनाकर जरूर सफलता पाएगा। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। श्वार्ट्ज बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके लिए ये 3 बड़े मंत्र अपनाएं। खुद को बड़ा सोचने की ट्रेनिंग दें, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ें। हमेशा छोटे नहीं, बड़े सपने देखें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। अगर आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसे बड़ा बनाने की सोचें। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो 5 लाख कमाने की प्लानिंग करें। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हासिल करेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचें, चाहे हालात कैसे भी हों। हर स्थिति में अच्छी चीजें देखने की आदत डालें। मुश्किलों को समस्या नहीं, सीखने का मौका समझें। हर दिन खुद से कहें, मेरी सोच मेरी सफलता की कुंजी है। जब थॉमस एडिसन से कहा गया कि आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इस सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। अगर आप हर मुश्किल में अवसर देख सकते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। खुद को और दूसरों को मोटिवेट करने की आदत डालें। खुद को हर दिन सकारात्मक बातें बोलें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लें, जलन नहीं। एक टीम लीडर जो अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, उसकी टीम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है। एक स्टूडेंट जो खुद से कहता है, मैं टॉप कर सकता हूं, वह वाकई में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। जब आप खुद को और दूसरों को प्रेरित करते हैं तो सफलता आपकी तरफ खींची चली आती है। इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू कैसे करें? अब सवाल यह है कि हमने इस किताब से जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। हर दिन खुद को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें। अपनी सीमाओं को तोड़ें और हमेशा बड़ा सोचें। खुद से कहें, मैं हर दिन और बेहतर बन सकता हूं। खुद पर विश्वास करें और डर को हराएं। अगर डर लगता है तो भी एक्शन लें। अपने डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। असफलता को सीखने का अवसर मानें। जब भी आप असफल हों, सोचें, इससे मैंने क्या सीखा? अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें। तुरंत एक्शन लेने की आदत डालें। ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत कदम उठाएं। जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को प्रेरित रखें। मुश्किलों में भी पॉजिटिव रहने की आदत डालें। नकारात्मकता से बचें और अच्छी किताबें पढ़ें। आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आप जितना बड़ा सोचेंगे
उतना बड़ा हासिल करेंगे। आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप खुद को प्रेरित रख सकते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करें। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। जो सपने देखे हैं उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लें। हमने जाना कि बड़ी सोच और सही मानसिकता सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचना ही काफी है या फिर हमें अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है? अगर हां, तो कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए जो हमें तेजी से सफलता की ओर ले जाए? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।